बैठे बैठे वेदा बस रात होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यहाँ पर इतना तो पता चल गया था, भले ही दिन है पर दिन में भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो ताकतवर है और वेदा पर हमला कर सकती हैं, जैसे वो जल मानव और ना जाने और कितने ऐसे जीव होंगे जो वेदा पर हमला कर सकते। इसलिए वेदा ज़्यादा यहाँ वहाँ जाते नहीं हैं। वो बस उस कुटिया के सामने बैठे हुए थे, उस सफ़ेद घोड़े के पास। यूं ही बैठे बैठे उनकी आंख लग गई और जब उनकी आंख खुली तो हल्की हल्की सांझ हो चली थी। वेदा के बगल में वो सफ़ेद वाला घोड़ा सो रहा था जिसे वेदा सहलाने लगे। वेदा को सफ़ेद घोड़े से काफ़ी लगाव हो रहा था। ना जाने क्यों जब भी वो सफ़ेद घोड़े के पास जाते या उसे छूते तो शांति मिलती उन्हें। भागती जिंदगी एकदम से उन्हें थमी सी लगती, सब कुछ शांत हो जाता और ऐसे शांति का अनुभव उन्हें आज तक कभी भी नहीं मिला था। खैर, ये सब करते करते सूरज ढल गया और फिर से शैतानी आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लगी। शैतानी रूहें जो अंधेरे कोनों में छुपी हुई थी वो अब निकलकर बाहर आने लगी और वेदा भी खड़े होकर तैयारी करने लगे निकलने की। उन्होंने कुटिया का द्वार खोला। काला घोड़ा बाहर आया और इस बार जब वो बाहर आया तब वो और भी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था, ऐसे जैसे ये काला जंगल उसकी शक्तियों को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे उसे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी, वो जोश से भरा हुआ था। वेदा ने आदेश दिया उसे शांत होने का, जिस पर वो शांत हुआ और बैठ गया। वेदा ने फिर उन दोनों घोड़ों की लगाम को पकड़ा और आदेश दिया साथ में चलने का और वो आगे की ओर बढ़ने लगे। उन्हें जितना जल्दी हो सके इस काले जंगल को पार करना था। उन्हें भूख भी काफ़ी लग रही थी और झोले में रखी उनकी मूंगफलियाँ ख़त्म हो चुकी थी। अब उन्हें चारों तरफ से शैतानी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दूर से आती आवाज़ें, करीब से आती आवाज़ें, आगे से आती आवाज़ें और पीछे से भी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस काले जंगल के बीच में है। अब उन्हें वो शिकारी पेड़ भी ज़्यादा दिखाई दे रहे थे और वो दैत्य भी। वो आगे बढ़ते रहे, छुपते छुपाते, बचते बचाते, कि तभी वो एक ऐसी जगह के सामने पहुँचे जहाँ बस एक सीध के पेड़ थे जिनकी टहनियाँ लंबी थी और उन टहनियों पर चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। पर सामान्य चमगादड़ नहीं, वो चमगादड़ सामान्य चमगादड़ों से बहुत बड़े थे और वो सब एक ही रास्ते पर थे। वो रास्ता चारों तरफ इस सूखे पेड़ से ढका हुआ था और उस पर वो चमगादड़ लटके हुए थे। वैसे तो वहाँ पर जाने के 3 रास्ते थे। एक रास्ते पर बस शिकारी पेड़ थे, दूसरे रास्ते पर वो दैत्य थे और यही एक रास्ता था जो वेदा को सेफ लग रहा था। पर यह रास्ता सेफ सिर्फ वेदा को लग रहा था, क्योंकि उस काले घोड़े को और सफ़ेद घोड़े को यह रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो इस रास्ते पर जाने को मान नहीं रहे थे, पर वेदा उन्हें आदेश देते हैं चलने का, तो वो घोड़े ना चाहते हुए भी वेदा के पीछे पीछे जाते रहते। पूरा रास्ता लाल था, आसपास बड़े बड़े पेड़ थे जिस पर बड़े बड़े चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे और सो रहे थे। ऐसे आगे जाते जाते वो एक बड़े से पेड़ के सामने पहुंचे। वो पेड़ किसी बड़े से पीपल के पेड़ की तरह लग रहा था, पर वो पीपल का पेड़ नहीं था। उस पर लटों की जगह बड़े बड़े चमगादड़ लटक रहे थे। पर वो एक ही पेड़ ऐसा था जो सबसे बड़ा था, जिसकी टहनियाँ भी बड़ी थी और उन सभी चमगादड़ के बीच में एक बहुत ही बड़ा चमगादड़ लटका हुआ था, करीबन 10 से 12 फुट का। वो पूरा काले पंखों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा है। वो दोनों घोड़े उसे देखकर धीमे धीमे पैर को ज़मीन पर रखते हुए आगे बढ़ने लगे। वेदा समझ गए कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पर जैसे वो पैर आगे बढ़ाते हैं कि ज़मीन पर पड़ी लकड़ी पर उनका पैर आ जाता है और एक आवाज़ होती है। उस आवाज़ से वो जो बड़े पेड़ पर चमगादड़ लटके हुए थे वो उड़ने लगे। वेदा ने कदम की रफ्तार बढ़ाई और एक बार पलटकर देखा तो वहाँ पर अब वो बड़ा सा चमगादड़ नहीं था, वो उड़ चुका था। पर ये वेदा सोच रहे थे और शायद यही वेदा की सबसे बड़ी गलती थी।
क्योंकि 2 कदम आगे जाते ही एकदम से उनके सामने कोई कूदा। ये कोई और नहीं, वही चमगादड़ था। उसने अपने बड़े बड़े काले पंख फैलाए और अब वेदा को उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद था। उसके चमगादड़ जैसे बड़े बड़े कान थे, तीखे दांत थे जो दिखाई दे रहे थे किसी वैम्पायर की तरह, पर वो वैम्पायर नहीं था क्योंकि उसके नीचे का धड़ चमगादड़ से मिलता था और वो पूरा इंसान नहीं था, केवल उसका चेहरा ही था जो इंसान से थोड़ा सा मिलता था। वो घोड़े स्थिर खड़े हो गए और वेदा भी खड़े हो गए। वो उन तीनों को सूंघता हुआ उनके पास आया, उनके वो चक्कर लगाने लगा और बोला, कौन हो तुम और मेरे इलाके में क्या करने आए हो? ये सुन वेदा ने थोड़ा राहत की सांस ली कि चलो ये बात तो कर सकता है। वेदा ने तुरंत जवाब दिया, हम बस यहां से गुजर रहे हैं, हमारा मकसद आपको उठाने का नहीं था। ये सुन वो काफी हैरान हुआ और बोला, हो तो तुम मेरी बात समझ सकते हो। तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो। मतलब मेरे इलाके में आने का मकसद बताओ। बगल में शिकारी पेड़ का इलाका है, उसके बगल में सुरना सुरगा। तुम वहां से जा सकते थे, पर तुमने यहां से जाने का सोचा। इसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई मकसद होगा। क्या तुम ये नहीं जानते कि उस शिकारी पेड़ का रास्ता भी सुरक्षित है तुम्हारे लिए और उन असुरों का भी? पर मेरे इलाके में अगर तुम घुसे हो तो तुम सीधा मौत के मुंह में आए हो। यहां पर आने का तुम्हारा मकसद बताओ। ये सुन वेदा सक पकाए और बोले, नहीं, मुझे नहीं पता था कि इलाका आपका। शिकारी पेड़ से मेरा सामना हो चुका है, वो बहुत ही खतरनाक थे और वो जो आप असुर का नाम ले रहे हो वो भी काफ़ी ताकतवर लग रहे थे। मुझे लगा कि उनके रास्ते से जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। ये रास्ता मुझे सुरक्षित लगा, इसलिए मैं यहाँ से आ गया। मैं आपको नहीं जानता और मैं बस एक राहगीर हूँ, मुझे अब जाने दीजिए। जिस पर वो बोला, ठीक है, वैसे भी तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम्हारा खून मेरे लिए जहर के समान है। पर जिस काले घोड़े को तुम लेकर जा रहे हो, ये तो पूरा नकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ। इसका खून मेरे लिए अमृत समान है। ये नकारात्मक शक्तियों का भंडार है। इसका खून पी लूंगा तो और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तुम दोनों चले जाओ, पर इसे छोड़ दो। ये सुन वेदा कहते हैं, नहीं, मैं इन दोनों घोड़ों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये किसी और की अमानत है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने सुरक्षित इनकी मंजिल तक पहुंचाओ। तो कृपया करके आप मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर वो भड़क गया और जोर से चिल्लाया। इससे वह जितने चमगादड़ थे सब उड़ने लगे और उन चमगादड़ों को उड़ते हुए देखकर वेदा डरने लगी। वेदा सोचने लगे कि अब उनके साथ क्या होगा। वो बड़ा सा चमगादड़ दिखने वाला शख्स वेदा के सामने खड़ा था और उसकी बस एक ही शर्त थी कि उन्हें वो काला घोड़ा दे दे और चला जाए, क्योंकि वो इतना नकारात्मक था कि उसका खून उसकी ताकत को बढ़ा पाएगा। और वहीं वो वेदा और सफ़ेद घोड़े को इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि वो दोनों ही पॉजिटिव थे और उन दोनों का खून उसके लिए जहर समान था। पर वेदा ने साफ साफ मना कर दिया कि वो काले घोड़े को नहीं देंगे। वो चमगादड़ जोर से चिल्लाया और उसने सीधा वार वेदा पर किया। इससे वेदा दूर जाकर गिरे और वो काला घोड़ा खुद को बचाने के लिए भागा, पर चमगादड़ तेजी से आया और उसने उस घोड़े को पकड़ा और उसका खून चूसने लगा। वेदा एकदम से उठे, उन्होंने तलवार निकाली। वो तलवार पूरी लाल हुई। वेदा बिजली की रफ्तार से आए और उन्होंने वार किया, पर उस वार का इतना कुछ खास असर नहीं हुआ। वो बड़ा सा चमगादड़ केवल 2 कदम पीछे गया और घुटने के बल हुआ। और ये देखकर वेदा बिल्कुल सकपका गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद इतने तेज वार से इसका सर धड़ से अलग हो जाएगा, पर इसे तो ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इस तुच्छ तलवार से मुझ पर वार किया, मुझ पर। इस तलवार की सहायता से तुम निम्न स्तर के असुरों को हरा सकते हो।
मुझ जैसे राजाओं के लिए ये कुछ भी नहीं है, और मैं रक्त पिशाच हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने इस तुच्छ तलवार से मुझ पर वार किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भले मैं तेरा खून नहीं पी सकता, पर मैं तुझे मार जरूर सकता हूँ। और पहले मैंने सोचा था कि तुम दोनों को जाने दूंगा, पर अब नहीं। तुम दोनों मरोगे, और ये काला घोड़ा, इसका तो मैं खून पीऊंगा। वो काला घोड़ा और सफ़ेद घोड़ा दोनों भागने की कोशिश करते, पर वो जो चमगादड़ थे जो पेड़ों पर लटके हुए थे, वो अगले रास्ते पर और पिछले रास्ते पर दीवार बनकर खड़े हो गए थे। इस रास्ता बंद हो चुका था और वो घिर चुके थे एक घेरे में, और इस घेरे के अंदर वेदा, काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा और वो बड़ा सा चमगादड़ था। और वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। तभी वो चमगादड़ खड़ा हुआ और बोला। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वेदा काले घोड़े के पास जाते हैं। उसने भी थोड़ा सा ही खून पिया था, पर सवाल ये था कि वेदा इन दोनों को बचाए कैसे और खुद को कैसे। वो तेजी से वेदा की ओर बढ़ा और उसने वार करना शुरू किया। वेदा उसके वार को सह नहीं पा रहे थे। वो वेदा को उठा उठा कर यहाँ वहाँ पटक रहा था। सफ़ेद घोड़े ने अपनी शक्तियाँ दी, काले घोड़े ने भी दी, पर वेदा पर उसका ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ। वेदा भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। वेदा बस यहाँ वहाँ भागते हुए कोई न कोई तरकीब सोच रहे थे। उन्हें इतना तो पता था कि शायद बल से वो इसे नहीं हरा सकते। उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। वेदा बचते बचते बस यही सोच रहे थे जब उस रक्त पिशाच ने अपनी तलवार निकाली और वेदा पर वार किया। वह सफ़ेद घोड़ा तेजी से आया और उसने उस रक्त पिशाच पर वार किया। रक्त पिशाच दूर जाकर गिरा। इतनी देर में वेदा ने कुछ सोचा और वो काले घोड़े को लेकर छुपे। सफ़ेद घोड़ा उस रक्त पिशाच के साथ लड़ रहा था, पर उसका मकसद रक्त पिशाच को हराना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था थोड़ा समय व्यर्थ करना। इतनी देर में वेदा कुछ कर रहे थे।